अमेठी के सियासी रण में दांव पेच तेज हो गया है। शनिवार को राहुल गांधी की कोर टीम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अगले सप्ताह राहुल गांधी भी अमेठी पहुंचेंगे। हालांकि तिथि अभी तक तय नहीं है। माना जा रहा है कि कोर टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही अग्रिम कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। 5वें चरण में 20 मई को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी तक कांग्रेस से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो सका है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर संगठन ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में 1923 बूथों की कमेटियों को प्रभावी कर दिया गया है। हर बूथ पर 10 सदस्यों की टीम बनाई गई है, जिसमें पहली बार 4 सदस्यों को पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले पोलिंग पर सिर्फ 3 कार्यकर्ता होते थे, इस बार इनकी संख्या बढ़ाई गई है। अमेठी संसदीय सीट की 5 विधानसभाओं के 130 न्याय पंचायत प्रभारियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। ऐसे में अमेठी को लेकर कांग्रेस ने काफी ज्यादा तगड़ी तैयारी करना शुरू कर दी है बीजेपी को रौंदने के लिए। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद। लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। लगातार चुनावी प्रचार का सिलसिला जारी है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर पलटवार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और ऐसे में न सिर्फ अमेठी बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस समर्थक इसका समर्थन कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, तो वहीं भाजपा में यह सुनकर खलबली मची हुई है। यहां तक कि खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इसे लेकर बोल रही है और राहुल गांधी के अमेठी आने से घबराहट साफ दिखाई दे रही है। हालांकि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि थोड़े दिन रुक जाए, पता चल जाएगा कौन कैंडिडेट जा रहा है, फॉर्म मैं ही साइन करता हूं। साथ ही राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, लोगों की डिमांड थी तो वहां गए। वाजपेयी साहब और आडवाणी साहब भी अपना निर्वाचन बदले थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, मोदी ने विकास तो नहीं किया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया है। हर चीज पर जीएसटी लगा दिया है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे, 15 लाख देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाया जाएगा, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करते थे। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा, मोदी जी की बात से ऐसा लगता है कि यह देश 2014 के बाद आजाद हुआ। कुछ लोग कांग्रेस में 30 साल तक रहे हैं और सोनिया जी और राहुल जी की आलोचना करते हैं। मोदी जी सीबीआई और ईडी के माध्यम से लोगों को डरा रहे हैं। मनमोहन सिंह ने 10 साल तक मंगलसूत्र की बात नहीं की थी, मोदी जी कर रहे हैं। किसी के आने जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस बहती हुई गंगा है। वहीं अगर हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें तो राहुल के संभावित दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब वोट मांगने के लिए चुनाव के दौरान राम मंदिर का दौरा कर रहे हैं, जो भगवान को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने पहले तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे गए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अब वोट मांगने के लिए मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल को अमेठी से हराया था, जो कभी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। इस सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि ऐसी खबरें आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही अमेठी का दौरा कर सकते हैं। राहुल इस दौरान अयोध्या में बने राम मंदिर का दौरा भी करने वाले हैं, जिसे लेकर अमेठी के लोगों में उत्साह है, तो वहीं भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है। हालांकि एक बात तो तय है कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो इससे कांग्रेस को न केवल अमेठी में फायदा होगा, बल्कि इससे पूरी यूपी पर फर्क पड़ेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।